कभी सोचा है कि फिल्मों में जब कोई किरदार सिगरेट जलाता है तो वो इतना कूल क्यों लगता है? और क्या स्क्रीन पर दिखने वाली इस कूलनेस का असल जिंदगी पर, खासकर टीनेजर्स पर कोई असर पड़ता है? आज हम रील और रियल दुनिया के इसी कनेक्शन की तह तक जाएंगे। देखिए, ये बात कितनी सीधी और दमदार है। सिनेमा अक्सर स्मोकिंग को एक ग्लैमरस चीज बनाकर पेश करता है, लेकिन सवाल यह है कि इस ग्लैमर के पीछे की हकीकत क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रुपहले पर्दे से, यानी देखते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में स्मोकिंग को किस तरह से दिखाया जाता है। हुआ ये कि एक स्टडी में 20 पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों को खंगाला गया, और जानते हैं क्या, एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न निकल कर आया। जैसे डॉन 2 में स्मोकिंग का मतलब था स्टाइल, अथॉरिटी, वहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये गैंगस्टर लाइफ का एक नॉर्मल सा हिस्सा था जो पावर और खतरे से जुड़ा था। मतलब हर फिल्म में स्मोकिंग एक अलग ही कहानी कह रही थी। और यहीं पर एक और मजेदार बात सामने आती है। मेल और फीमेल किरदारों के लिए स्मोकिंग के मायने बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जहां मर्दों के लिए ये अक्सर ताकत या बगावत की निशानी है, वहीं औरतों के लिए ये सामाजिक बंधनों को तोड़ने का एक जरिया बन जाता है। अब सवाल उठता है कि रिसर्चर्स ने इसे आखिर नापा कैसे? उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। किरदारों को, कहानी को, सीन्स को एनालाइज किया। पर सबसे जरूरी था परसीव्ड कूलनेस को समझना। मतलब फिल्म स्मोकिंग को कितना आकर्षक और कूल बनाकर दिखा रही है। लेकिन पर्दे पर देखे गए ये सीन हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालते ही क्यों हैं? इसके पीछे कुछ मजबूत साइकोलॉजिकल थ्योरीज काम करती हैं। पहली है कल्टिवेशन थ्योरी। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की एक एक बूंद लगातार पत्थर पर गिरती है और धीरे धीरे पत्थर का आकार बदल देती है। ठीक वैसे ही जब हम बार बार फिल्मों में स्मोकिंग देखते हैं तो ये हमारे लिए एक आम बात लगने लगती है। हमारी सोच को एक नया आकार मिलता है। फिर आती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सीधी सी बात है, हम देखकर सीखते हैं। जब हम किसी करिश्माई हीरो को स्टाइल में सिगरेट पीते देखते हैं तो हम अनजाने में उस आदत को उसकी खूबियों से जोड़ लेते हैं, और फिर खासकर युवा उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। और एक और थ्योरी है मीडिया फ्रेमिंग थ्योरी। सिनेमैटिक टेक्निक्स जैसे क्लोजअप शॉट्स या ड्रामेटिक लाइटिंग स्मोकिंग को सिर्फ एक आदत की तरह नहीं दिखाते, बल्कि उसे एक इमोशनली चार्ज, एक बहुत जरूरी पल के तौर पर फ्रेम करते हैं। तो ये तो हुई रियल लाइफ की कहानी, लेकिन इस पर्दे की दुनिया का असल जिंदगी से कितना लेना देना है? चलिए अब रील से रियल दुनिया में आते हैं और इंडोनेशिया में टीनेजर्स पर हुई एक स्टडी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये जो नंबर है ना, ये सच में काफी चौंकाने वाला है। इंडोनेशिया की इस स्टडी में जितने भी टीनेजर्स स्मोक करते थे, उनमें से आधे से भी ज्यादा, यानी 53.5% हैवी स्मोकर्स थे। और हैवी स्मोकर का मतलब है दिन की 10 से ज्यादा सिगरेट पीना। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं जो किशोरों को इस तरफ धकेलती हैं? स्टडी ने 3 बड़े रिस्क फैक्टर्स की पहचान की। पहला, पेरेंट्स की एजुकेशन, दूसरा, परिवार का माहौल, और तीसरा, सोशल प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जिन टीनेजर्स के पेरेंट्स की एजुकेशन कम थी, उनमें हैवी स्मोकर बनने का खतरा लगभग 6 गुना ज्यादा था। इसी तरह जिन किशोरों के माता पिता का तलाक हो चुका था, उनमें ये खतरा 5 गुना से भी ज्यादा पाया गया। ये बताता है कि घर का माहौल कितना मायने रखता है। और आखिर में दोस्तों का और सोशल मीडिया का असर ये खतरे को 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि हमारा सोशल सर्कल कितना पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने 2 अलग अलग दुनियाओं को देखा है। एक सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया और दूसरी असल जिंदगी के कठोर आंकड़े। अब इन दोनों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। देखिए कनेक्शन कितना साफ है। सिनेमा में जो बगावत और आज़ादी का आइडिया बेचा जाता है, वही असल दुनिया में पीयर प्रेशर को हवा देता है। पर्दे पर स्मोकिंग को मर्दानगी से जोड़ा जाता है, और असल दुनिया के आंकड़े भी यही बताते हैं कि लड़कों में स्मोकिंग की दर ज्यादा है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हम पर्दे पर जो देखते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो हमारी सोच पर सीधा असर डालता है। फिल्मों में दिखाई जाने वाली कूलनेस असल जिंदगी में सोशल प्रेशर को जन्म देती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मीडिया का असर और हमारी सामाजिक हकीकत, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। फिल्में हमें हमेशा एक कहानी बेचती हैं। सवाल बस इतना है कि हम कौन सी कहानी खरीदने का फैसला कर रहे हैं।